और G20 आयोजन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल चीनी प्रतिनिधि मंडल के बैग से हड़कंप मच गया जब चीनी प्रतिनिधि मंडल ने अपने बैग की जांच कराने से इनकार कर दिया। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैग में डिवाइस होने का शक जताया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बैग को चीनी दूतावास भेजा गया। चीनी प्रतिनिधि मंडल के पास कई बैग बताए जा रहे हैं और होटल स्टाफ सभी बैग्स को स्कैन करने को कह रहा था, जिसके बाद चाइनीज स्टाफ चेकिंग ना कराने पर अड़ गया और होटल के स्टाफ की सूचना पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवान। और साहिल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। साहिल, आखिर दिक्कत क्या थी? क्यों चाइनीज डेलीगेशन जो था वो बैग चेक कराने से मना कर रहा था? क्या था उस बैग के अंदर? कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, ये जो मामला है 9 सितंबर का बताया जा रहा है। पूरी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर की सुबह चाइनीज डेलीगेशन जो था होटल ताज पैलेस में पहुंचा था। जब सुबह के समय यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे यहाँ पहुंचे तो डेलीगेशन में मौजूदा सभी लोगों के लगेज की तलाशी ली जा रही थी सुरक्षा कारणों के लिहाज से, लेकिन डेलीगेशन में मौजूदा एक शख्स ने अपने बैग की तलाशी देने से मना कर दिया। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो मेटल डिटेक्टर मशीन से अपने बैग को नहीं निकालेगा, ना ही अपने बैग की तलाशी लेने देगा। जिसके बाद चाइना डेलीगेशन को जो डीसीपी रैंक के अधिकारी लीड कर रहे थे, उन डीसीपी रैंक के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया। डीसीपी रैंक के अधिकारियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। उनको बताया गया कि आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से आपकी बैग की तलाशी लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको होटल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो था काफ़ी घंटों तक दिल्ली पुलिस से अपनी बात पर अड़िग रहा और आखिर में जो था वो शख्स अपना बैग लेकर यहाँ से चाइना एम्बेसी लौट गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और जांच एजेंसियों ने चाइना एम्बेसी से कांटेक्ट किया है और ये जानकारी पता लगाई जा रही है आखिर वो शख्स कौन था, उस शख्स के बैग के अंदर क्या ऐसी वस्तु थी जिसके चलते वो अपनी बैग की तलाशी लेने से साफ तौर पे इनकार कर रहा था और आखिर में आके वो अपने बैग को लेकर चाइना एम्बेसी लौट गया। हालांकि इस बैग के ऊपर रहस्य बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल साहिल, जो आप जानकारी दे रहे हैं बहुत अहम है, लेकिन इस बीच दर्शकों को यह समझाना भी जरूरी है कि उस बैग में ऐसा क्या था जिसकी चेकिंग जो चीन के डेलीगेशन थे, जो प्रतिनिधि उन्होंने नहीं कराई। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। जो चीन का विवादित बैग है G20 के लिए दिल्ली पूरा डेलीगेशन चीन का पहुंचा था, जिसमें बहुत सारे लोग थे। चीनी डेलीगेशन के पास कुल 16 बैग थे जिसकी जांच कराने से उन्होंने मना कर दिया। ये संदिग्ध बैग, इसकी स्कैनिंग होनी थी मेटल डिटेक्टर से, जो नहीं करवाई गई। संदिग्ध बैग लेकर होटल पहुंचा था चीनी डेलीगेशन और जब जांच की मांग की गई तभी विवाद हुआ। और आपको बता दें कि इस बैग में क्या है इसे लेकर जानकारी भी नहीं है। होटल स्टाफ ने बैग की जांच कराने के लिए कहा था, जिससे लेकर चीन ने मना कर दिया। चीनों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने से भी इनकार कर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल यह है कि भाई बिना जांच के कोई भी सामान होटल के अंदर नहीं जा सकता। बैग को स्कैनर में डालने पर बात अड़ी। चीनी जो डेलीगेट थे उन्होंने मना कर दिया। होटल स्टाफ की सूचना पर जब वहां दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की, जिस कमरे में बैग थे वहां जवान तैनात किए गए कि आखिर इस बैग में क्या है और इसे स्कैन क्यों नहीं कराया जा रहा है। करीब 12 घंटे की निगरानी में ये बैग रखे गए थे, लेकिन इनको स्कैन चीनी डेलीगेट से नहीं कराने दिया। आखिरकार चीनी दूतावास भेजे गए तमाम संदिग्ध बैग और बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या था जो चीनी डेलीगेशन है वो इस बैग को इसकी चेकिंग नहीं कराने दी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। चीनी बैग पर कोहराम मचा हुआ है। ये तमाम जो बैग थे 16 बैग, इन्हें वापस जो है एम्बेसी भेज दिया गया। और जो दक्षिण अफ्रीका की टीम थी, आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, जब वहां पर चीनी ये राष्ट्रपति पहुंचे थे शी जिनपिंग, तो वहां पर किस तरह से उनके सिक्योरिटी गार्ड को रोका गया, वो जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका में भी चीन की खासी बेइज्जती हुई थी। बिल्कुल, तो जिस तरह की बात अब सामने आई है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK शिवाज और साथ ही मेजर जनरल संजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाज सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, अविश्वास की हम बात करते हैं, तो चीन के प्रति दुनिया में अविश्वास वैसे भी है क्योंकि वो जासूसी के तमाम कामों में जुड़ा रहा है। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक बार फिर विश्वासघात की कोशिश थी चीन की तरफ से? देखो, सच्चाई यह है, चीन पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रकार से वो बैग था वो सस्पेक्टेड था। हो सकता उसमें जैमर हो सकता कोई स्पाइंग डिवाइस हो, क्योंकि आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हो सकता है और चीन ने जानबूझ के इसको मना किया। देखो, चीन का पास्ट रिकॉर्ड देखो, जिस प्रकार के स्पाई ब्रूड भेजता है अमेरिका में, जिस प्रकार से जो स्पाई शिप भेजता भारत में, अमन टोटा में आके रही श्रीलंका में, तो ये सच्चाई है कि इसमें दाल में काला है। अगर वो बिल्कुल कुछ नहीं था तो उन्होंने स्कैन क्यों नहीं करने दिया? ये तो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है कि आप स्कैन करने दें, आप चेक करने दें। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। इसमें ये शक है
कि इसके अंदर स्पाइंग मटेरियल या जैमर था और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर सकता था और वो कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर सकता था जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए बरकरार थी, और उनके कहने के बावजूद चीन की जो डेलीगेशन वो नहीं मानी। अगर चीन की डेलीगेशन में कोई वो नहीं था तो उन्होंने क्यों नहीं माना? तो ये सच्चाई है। तो चीन जो कहता है करता वो भी अलग है, और चीन किसी की नहीं सुनता। आप बिल्कुल अमेरिका में देखें सर, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टन भी हमारे साथ है, उनका रुख करना भी जरूरी है। सर, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं, या तो उस बैग में बग हो सकता है जैसा कि सर बता रहे हैं, या तो कोई ऐसी डिवाइस हो जो हमारे डेटा को रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अब खुलेआम 16 बैग ले जाते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, किस तरह की ये जबरन जबरदस्ती है? और देखिए, पहला आपने जो बोला प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, प्रोटोकॉल जब इतनी टॉप लेवल डेलीगेशंस आती हैं, खासकर G20 वगैरह, तो उसमें कुछ लेट डाउन प्रोटोकॉल्स होते हैं। और प्रोटोकॉल्स में हम सबको पता है कि जो फ्लाइट्स भी हैं, अमूमन तौर पे तो स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं या उस कंट्री की चार्टर्ड फ्लाइट होती हैं, पर उनकी लैंडिंग पालम टेक्निकल एरिया में होती है जी। और वहां से ये अमूमन तौर पे, जो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं ये प्रोटोकॉल इश्यूज 3 साल के लिए फॉरेन डिवीजन में हैंडल किया था जी सर, तो कुछ ऑफिशियल खासकर बहुत हाई लेवल डेलीगेशन में उनको ये सिक्योरिटी फ्रिस्किंग नहीं करते हैं अमूमन तौर पे। अभी G20 ने क्या इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं कि वो प्रोटोकॉल सेल ने, वो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन कई लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जरूर मिलती है। और उनको, क्योंकि मैं भी कई बार आर्मी चीफ के साथ बाहर देशों में गया हूँ, कई देश में हमें बिल्कुल चेक नहीं करते थे और कई देश में चेक करते थे, तो ये कुछ प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो पहली बात तो वो हमें पता नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल वो थे, वहां पर उसके ऑर्डर्स क्या थे। दूसरा, एनीवे, अगर होटल स्टाफ ने वो चेक किया है और हमें अब ये पता करना है क्या अमेरिकन डेलीगेशन या ब्राजील डेलीगेशन या साउथ अफ्रीकन डेलीगेशन क्या उन सबके एज पर प्रोटोकॉल चेक हुए थे, और अगर चाइना ने रिफ्यूज किया है और बाकियों के चेक हुए, तो ये तो टोटल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है एंड गुड रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो अगर ये प्रोटोकॉल वायलेशन है, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो अगर होटल स्टाफ ने चेक किया और बाकी का भी चेक हुआ है और इनका नहीं हुआ है, तो फिर चीन का ये इसमें रुख ठीक नहीं है। तीसरा, ये जो बैग्स थे, पहली बात इनका साइज जो बताया गया है और काफी अजीब गरीब के ये साइज थे, तो अगर इसमें क्या है, देखिए कुछ भी हो सकता है। पहली बात, कई बार क्या होता है कि इसमें ऐसी चीजें भी कैरी किया जा सकता है, क्योंकि जो डेलीगेशन के लोग होते हैं, सारे डेलीगेशन के मेंबर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं जाते हैं, कुछ होते हैं जो होटल में ही रहते हैं और वो वहां पर उनके स्टाफ का या जो भी है इश्यूज को टाई अप करते हैं, लूज एंड्स को। तो हो सकता है वो अगर किसी ऐसे हमारे व्यक्ति को मिले, उसमें से कुछ दिया भी जा सकता था, अपना भी कोई आदमी उसमें शामिल हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है, या तो ये एक बग था, या तो वो चाह रहे थे कि वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट बगल वाले होटल में थे। चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, यही तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर कुछ नहीं था तो बैग की जांच करानी चाहिए थी, बैग को जांच करने से रोका क्यों गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए।